लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट। यहाँ पे जो निर्जीव या फिर डेड थिंग्स है उनका पॉजेसिव केस में उनको कभी नहीं लिखा जाता है, याद रखनी है। हाँ, इंग्लिश में कुछ एक्सेप्शंस है, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, बट आपने ध्यान रखना कि जो जितनी भी निर्जीव चीजें हैं उनको पॉजेसिव केस में नहीं लिखा जाता, मतलब संबंधवाचक के रूप में उनको नहीं लिखा जाता, जैसा कि यहाँ पे एस या एस। सिंपल सी बात है, उनको एपोस्ट्रोफी में रखना है, अपने एपोस्ट्रोफी और एस में पॉजेसिव केस बनाने के लिए नहीं लिखा जाता है। क्लियर है? ओके, यहाँ पे नंबर 1 पे हमारे पास एग्जांपल है, लिखा हुआ माई बुक्स कवर। ये क्या ये सही है या गलत है? ये गलत है। इसका सही क्या होगा? द कवर ऑफ माई बुक, ये जो है इसका सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये बुक क्या है? निर्जीव है कि नहीं? और या फिर डेड थिंग का बुक्स मूव नहीं करती हैं तो ये डेड थिंग हो गई। जो चीजें डेड थिंग है उनके साथ जो क्या होता है, एपोस्ट्रोफी यानी कि पॉजेसिव केस उनका नहीं होता है, तो उस स्थिति में एपोस्ट्रोफी और एस का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट जो उदाहरण हमारे पास एग्जांपल लिया हुआ है वो देखिए, यहाँ पे लिखा है द ट्रीज लीव्स। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। क्योंकि ट्री क्या है? ट्री इज ए डेड थिंग और निर्जीव कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये मूव नहीं करती है, तो उस स्थिति में इसका जो पॉजेसिव केस बनाने के लिए जो है इसमें एपोस्ट्रोफी और एस का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए गलत है। इसका एग्जैक्ट यार सही क्या होगा? द लीव्स ऑफ द ट्री। तो दिस वन विल बी राइट। ओके, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, यहां पे वी हैव टेकन थर्ड टाइप ऑफ एग्जांपल, दैट इज दिस स्कूल्स बॉयज, या इस स्कूल के बच्चे, परंतु एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू द ग्रामर इट्स रॉन्ग। ठीक है, दिस सेंटेंस इज कंप्लीटली रॉन्ग बिकॉज ऑफ द रूल दैट इज हियर। ओके, यहां पे देखिए जो स्कूल है दैट इज डेड थिंग या निर्जीव वस्तु है, एंड निर्जीव वस्तु में पॉजेसिव केस बनाने के लिए यू नो नीड टू यूज एपोस्ट्रोफी और एस टू मेक पॉजेसिव केस। ओके, that and then what will be the right will be the voice of this school. This will be the right sentence.